तो देहरादून में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उनके माता पिता है, उनकी लगातार संख्या बढ़ रही है इंसाफ मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए। यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं और आपको पूरा नजारा भी नजर आ रहा होगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर है। क्या नाम है? मेरा नाम नितेश रजौरिया, प्रदेश महासचिव। मेरा सवाल ये है कि देश में मुद्दा अभी पेपर लीक का है, ये यहाँ पर भी यही मुद्दा है, दिल्ली में भी वही मुद्दा है, तो फिर ये मुद्दा एक साथ मिलके क्यों नहीं नजर आ रहा? देखिए, जो हमारे लीडर हैं, हमारे जननायक राहुल गांधी जी, वो आप देख रहे हैं लगातार आवाज उठा रहे हैं छात्र हितों में। आप चाहे दिल्ली हो, चाहे अभी आपने कोटा देखा, देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ हमारे राहुल गांधी छात्र हित की बात नहीं करते। वो हमेशा जन सेवा में तत्पर रहते हैं और आप देख रहे हैं जन सैलाब यहाँ पर है। मौसम विपरीत है, हमारी जो यहाँ की सरकार है उसने पूरी कोशिश करी जिस तरह से इस कार्यक्रम को विफल करा जाए, मगर ये जो युवाओं की इच्छा शक्ति है, आज हमारे भी सारे युवा है, आप देख सकते हो हर एक जगह से, प्रदेश के हर एक कोने से युवा यहाँ पर आए हैं और वो हमारे जननायक राहुल गांधी जी उसी बात को आगे बढ़ा रही थी कि किस तरह से आज हमारी सरकार अनहोनी कर रही है। ये सिर्फ अनहोनी हमारे छात्रों के साथ नहीं, जो देश का भविष्य है, हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पिछले 10 साल में 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। किस तरह से आप देख सकते हो रोज है हर एक बच्चे में, मगर उनकी सुनने वाला नहीं है। आपने जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, ऐसा तो आपने सरकार का कभी नहीं देखा होगा कि हमारे लोग बोल बोल के थक थक के बच्चे रो रहे हैं, उनके 12 हत्याएं हुए हैं। उसका जिम्मेदार कि कांग्रेस के समय पर भी तो 50 पेपर लीक हुए थे, तब तो छात्रों को सड़क पर उतरने की आजादी भी नहीं थी। देखिए, अगर पहले हुआ था और अब भी गलत अब हो रहा है, तो आपको क्या कहना है कि वो होता रहे? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस हमेशा पारदर्शिता के साथ काम करा है। आपने देखो आंदोलन होते थे देश में और सरकार उनकी सुनने आती थी। अन्ना हजारे आंदोलन पे बैठे, ठीक है, उस समय पूरा मीडिया को आजादी थी, हर कोई उस आंदोलन पे जाते थे, प्रधानमंत्री गए आज देखिए किस तरह से कोई सुनवाई नहीं है। लोग आंदोलन पहली बात तो कर रहे हैं, आंदोलन होने नहीं दे रहे हैं, हर कोई आंदोलन फिर भी आवाज उठा रहा है। जैसा हमारे राहुल गांधी लगातार इतने करे छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, हरे आम आदमी की आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार से निष्क्रियता की वजह से ऐसी स्थिति में हो जाए देश कि हम पीछे पिछड़े जा रहे हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो हम 50 साल पीछे चले जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतना संगीन मुद्दा है, ये इतना जरूरी मुद्दा है, तो इससे ये जो कार्यक्रम चल रहा है नाच गाने वाला, क्या ये जरूरी था? देखिए, जो हमारे युवा नेता है, हमारे जो है राहुल जी अभी युवा ही है ना, तो युवाओं की बीजेपी कहती है कि 50 साल से ज्यादा का इंसान युवा नहीं होता। देखिए, जब हमारे 75 साल से ज्यादा के प्रधानमंत्री अपने आप को युवा बता सकते हैं, वो तो फिर भी इतने फिट आदमी है ना, और ये युवाओं की बात है। तो आप देखिए किस तरह से थोड़ा बहुत तो होता ही है। देखिए, जब भी कोई प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होता है बाहर पे, तो एक शोभा, उन्होंने तो पूरी शोभा ही देश की हटा दी है। वहाँ तो उन्होंने ऐसा लगता है किसी बहुत बड़े हमारे रॉक स्टार का प्रोग्राम हो रहा है, विदेश में गाना बजाना हो रहा है। ये शोभा देता है आपको? बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को बाहर विदेश में जाके इस तरह से वहाँ पे लाइव रॉक स्टार की तरह गाने बजाने कर रहे हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी है विदेश में। तो राहुल गांधी सोनम वांगचुक के साथ क्यों नहीं नजर आ रहे? देखिए, राहुल गांधी हर एक उस आदमी के साथ है जो शक्ति की लड़ाई लड़ रहा है, जो दबे घुटनों की आवाज उठा रहा है। आप देखिए किस तरह से, चाहे वो रेडी पटरी वाले हो, चाहे हमारे हर तबके के लोग हो, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से आते हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, है ना, सबकी आवाज बुलंद कर रहे हैं राहुल गांधी। और ऐसा नहीं है सोनम वांगचुक, वो बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं सरकार को, बोल रहे हैं देखिए इस तरह से एक आदमी ऐसी अवस्था में वहाँ पिछले 19 दिन से वहाँ है। ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं करा। इतने तानाशाही जब अंग्रेज थे यहाँ पर, हमारे गांधी जी बैठते थे भूख हड़ताल पे, उनमें इतनी खूबियत थी कि वो उन्हें पूछने आते थे। मगर ये सरकार, ये मोदी बहरू की सरकार, इन्हें घमंड हो जाए, सत्ता जब घमंड हो जाता है, हनक हो जाती है सत्ता, है ना, उसकी यही होती है। घमंड क्या होता है? ये रावण का घमंड भी नहीं रहा। आप देखिए थोड़े दिन में यही जमता है। आप देख रहे हैं किस विपरीत परिस्थितियों में बारिश है, उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि हमारे कार्यक्रम ना हो, फिर भी हमारे बीच सारे यूथ हैं और इनकी आवाज बन के आ रहे हैं, और ये यूथ है जो इस सरकार को आने वाले टाइम पे यहाँ से उखाड़ेगा। तो आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या एनटीए जो है उसको भंग किया जाएगा, या फिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, या फिर जो छात्रों की जान गई है क्या उन्हें सरकार मुआवजा देगी? क्या कुछ उम्मीदें लेकर आप लोग आज मौजूद हैं? अगर शर्म होती है सरकार को, पहली बात तो सरकार ऐसी है, अगर रेल हादसा होता है तो फाइनेंस मिनिस्टर आता है, अगर डिफेंस का कुछ हरकत होती है तो कोई और आता है ना। इनमें जवाबदेही तो है नहीं। बेशरमाई की हदें पार हो चुकी है सरकार से। इतना टाइम हो गया, छात्रों पे सिंपल से मांग कर रहे इस्तीफा,
क्या इतने अनहोनी होने के बाद 12 मौतें देश में हो चुकी हैं और पेपर लीक तो ऐसे हो रहे हैं, इस तरह से तो कोई पर्चा लीक भी नहीं होता किसी भी पार्टी का पहले ही चुनाव मैनिफेस्टो। और मतलब दिन रात पेपर लीक किया, आप देख रहे हैं लोगों के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है। एक तो पहली बार वैकेंसी नहीं निकालते, जो वैकेंसी निकालते भी है तो उन्होंने खेल बना दिया है। कहते हैं हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दे सकते? अभी आप देख रहे हैं देश में, आप भी देखिए, आपके आपके साथ ही आपके पेंशन इतनी मिल रही होगी, सरकारी नौकरी पहले भी मिली है जब देश हमारा आजाद हुआ था, किस हालात में था। हम ऐसे हालात में थे कि हम वहां से यूएसए से ऐसा वो गेहूं खरीदते थे जो उसके खाने लायक था, मतलब खाने लायक भी नहीं था। ऐसी स्थिति में उस जवाहरलाल नेहरू जिसे मतलब महापुरुष, हमने अपने दर्शन, हम बहुत ही दुर्भाग्यशाली मानते हैं अपने आपको कि हमने ऐसे महापुरुष के दर्शन नहीं कर पाए। बट आज हम देख रहे हैं झलक, राहुल गांधी जो हमारे देश के लिए, आप देखिए किस तरह से वो आदमी, सरकार पीछे पड़ी है, हर कोई पीछे पड़ा है, मगर वो उसके बाद एक ही विजन है, हमारे जननायक राहुल एक ही विजन है, किस तरह से इस देश को तरक्की पे लाए। वो हर एक तबके, हर एक युवाओं के साथ तो ऐसे खड़े हैं कि मुझे लगता नहीं कि उनसे ज्यादा कोई युवाओं की बात करता हो देश में। और उस संवाद करते हैं, सीधा संवाद, आपकी तरह थोड़ी ना कि आप सीधा संवाद भी नहीं कर पाते। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है पिछले 10 साल में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है 1-on-1, पर किसी पत्रकार का जवाब लिया है? बस ये लिया है, आम कैसे खाते हैं, है ना, आप क्या पहनते हैं, आप मतलब आप नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। हमारे देश में ग्रामीण ज्यादा है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं समझ पाते, वो मन की बात। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले भी हमारे देश में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, किसान पृष्ठभूमि से आए हैं। वो तक प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं डरे, संवाद करने से डरे, तो ये कौन से महामानव है जो भाई ये अपने आप को कहता है कि मैं गरीब हूँ, ये हूँ, तो क्या उन गरीबों की पीड़ा तुम, आपके पास इतनी कुवत नहीं है कि आपके पास एक मैसेज दे सके, उससे आपके पास ताकत नहीं है उनसे डायरेक्ट आप संवाद कर सके? ये क्या बेतुकी बात हुई? हिटलर शाही है, तो मतलब इतना तो हिटलर शाही की तरफ हम जा रहे हैं और आप परिणाम देख रहे हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं किस किस तरह से, है ना। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारा देश इस हालात में पहुंच चुका है कि अगर हम ऐसे ही जारी रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम रोएंगे कि हमने समय रहते इस बात नहीं मानी और इस सरकार को हटाया नहीं। ये तो बेच रहे हैं, जो बनाया है 60 सालों में इन्होंने क्या बना दिया। हमारे जो जवाहरलाल नेहरू ने, आज हम इस लायक है कि हमारे सीईओ, चाहे कोई भी एमएनसी कंपनियां हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, वो बड़ी बड़ी कंपनी, हमारे सीईओ बन पाए, क्यों बन पाए? आईआईटीज बनाए, विजन था। हमारे महान जो भारत रत्न थे 12 साल में भी तो अनगिनत आईआईटीज बन रही है, 23 एम भी बन चुके हैं और लगातार हाईवेज निकल रहे, एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं। विकास आपको नजर नहीं आ रहा है? विकास का तो नाम जो है ना, विकास जो उसका जोर शोर से जब वो पैदा हुआ था बहुत ढंढेरों पिटाई है, मगर हमें दिखा नहीं उसकी, जब वो बढ़ते में हमने देखा ही नहीं उसे। अब वो कितने साल का हो चुका है हमें पता नहीं चला, 10 साल भी हो गए, हमें दिखता ही नहीं हो गई। अभी आप हाईवे बनाया था इन्होंने, बहुत जोरों शोर से उद्घाटन करा था, एक पहली बारिश में आपने देखा क्या हालत हो गई है ना, क्या हालत हो गई है। और बिहार में पूरा पुल गिर जाता है ना, और देश में क्या चीज है, महाराष्ट्र होता है, मतलब आप पूछे मत। विकास तो आपको ढूंढना पड़ता है हमें, टॉर्च, अब तो अंधेरे में भी टॉर्च लेना पड़ता है, लेंस लगाना पड़ता है, हमें दिख ही नहीं रहा है विकास। आपको मिले तो मुझे बताना विकास।